जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जोर से कहें जय माता दी। मुझे आवाज नहीं आई। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहला विचार, अपेक्षा। श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य अपने सारे संबंधों का आधार अपनी अपेक्षाओं को बनाता है। पत्नी कैसी हो? जो मेरे लिए सदा समर्पित रहे। पति कैसा हो? जो जीवन भर मुझे सुख और सुविधा दे। संतान कैसी हो? जो मेरी सेवा करे और मेरी आज्ञा माने। मित्र कैसा हो? जो सदा मेरा पक्ष ले। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षाएं पूर्ण करे। परंतु अपेक्षाओं की तो नियति है भंग हो जाना। लेकिन तब क्या हमारी सारी अपेक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं हमारी मस्तिष्क में जन्म लेती हैं और भला कोई कैसे बिना होने जाने पूर्ण कर सकता है। और यहाँ से जन्म लेता है संघर्ष। मनुष्य के सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अपेक्षाओं को अपने संबंधों का आधार ही न बनाए, तो क्या हमारा जीवन सुख और शांति से न भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। अगला विचार है क्रोध। क्रोध मनुष्य को जीवन भर घेर कर रखता है। क्रोध ना ही उम्र देखता है, ना ही ज्ञान। कब, कहां और कैसे क्रोध पैदा हो जाए यह कोई नहीं जानता। जब क्रोध जन्म लेता है, हमारी बुद्धि पर एकदम से अंधकार छा जाता है। हम सबको कभी ना कभी क्रोध आया ही है और आएगा भी। परंतु कभी आपने ये सोचा है हमें ये क्रोध क्यों आता है? उत्तर है कि जब हमारे मन के अनुसार कोई काम या चीज नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है। जैसे कि कोई हमारी बात न माने या हमें पराजय प्राप्त हो। क्रोध मनुष्य की दुर्बलता से जन्म लेता है और उसके बाद वो उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। जब हमें क्रोध आता है, तब हमारी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और अंतिम में व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें और जब भी क्रोध आए प्रेम से बोले राधे राधे। अगला तीसरा और आखिरी विचार है मित्रता। श्री कृष्ण जी का कहना है कि इस संसार में सबसे बड़ा अस्त्र है मित्रता। लेकिन कैसे? और ये मित्रता कैसी होनी चाहिए? यह मित्रता होनी चाहिए दूध में मिले जल की भांति। कैसे? चलिए जानते हैं। जब जल को दूध में मिलाया जाता है, जल नहीं रहता, वह दूध बन जाता है। लेकिन यह कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। जब दूध को गर्म किया जाता है, जल अपनी मित्रता निभाता है। जल स्वयं सबसे पहले गर्म होकर भाप बन जाता है और उड़ जाता है। अपने दोस्त दूध को बचा लेता है। अब क्योंकि दूध का दोस्त जल जा चुका है, दूध में उबाल आता है, वो पात्र से निकलकर बहने लगता है और वह तभी शांत होता है जब उसमें थोड़ा जल मिलाया जाए। अर्थात मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिससे मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिससे मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो मित्र के लिए चल जाए। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुख
से जुड़ा हो। तो मित्र